बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 9 क्लास 5 इंग्लिश की बुक जिसका नाम है पैट्रियटिज्म आवर नेशन स्ट्रेंथ की हमने पिछली वीडियो में जो थी हमने जो है ट्रांसलेशन की थी और इस वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। लर्निंग द साउंड्स, एलईडी साउंड, ईडी साउंड है, ठीक है। Read the given sentences and pronounce the ET sounds endings correctly, ठीक है। पहले है D वाले, ठीक है। Hina showed me her new dress, ठीक है। SHOWED and प्यारे ED, लेकिन हम उसको क्या पढ़ रहे हैं? showed। हम उसको show it नहीं पढ़ रहे, ठीक है। हम उसको पढ़ रहे हैं showed। They lived in लाहौर। वो लाहौर में रहते हैं, ठीक है। हिना ने मुझे जो है उसके जो है ड्रेस दिखाई जो वो नहीं लेके आई है, ठीक है। और इस शोध में जैसे ईडी में एंड हो रहा था और लेकिन उसकी आवाज क्या आ रही थी? द आ रही थी, ठीक है। द आ रही थी। दे लिव्ड इन लाहौर में भी वही लिव्ड, LIVED लिव्ड। एंड पे ईडी आ रहा है पर हम क्या पढ़े? लिव्ड थोड़ी पढ़े, हम क्या पढ़े? हम पढ़े लिव्ड, ठीक है। ही प्लेड इन द इवनिंग, उसने दोपहर के टाइम जो है वो खेला। वो कुछ भी खेल सकते हैं, ठीक है। प्लेड, PLAYED, हम इसको प्लेड नहीं पढ़े हैं, ठीक है। हम इसको पढ़ रहे हैं प्लेड, क्योंकि ये जो तीनों हैं सेंटेंसेस ये डी वाले में आने हैं। एंड पे इनको द, जैसे सिर्फ हमने ईडी लिखा लेकिन हमने पढ़ना सिर्फ डी को पढ़ना, ठीक है। ये कह सकते हैं कि ई जो है वो साइलेंट है, ठीक है। पर इस तरह आपने सीधा यही करना है ना। शॉट बी हर न्यू ड्रेस, दे लिव्ड इन लाहौर, ही प्लेड इन द इवनिंग, ओके। ID, अली वांटेड टू बाय अ न्यू हाउस। ये भी वांटेड में जो आप देखें तो एंड हो रहा है ED से, ठीक है। WANTED एंड क्या हो रहा है? ED से। हम उसको वांटेड फिर से वो नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे? हम पढ़ रहे इड, ID इड, वांटेड, ठीक है। शी स्टार्टेड हर न्यू जॉब, उसने जो है पहला था अली ने जो है नया घर जो है वो परचेज किया या फिर खरीदा। और उसके बाद है शी स्टार्टेड हर न्यू जॉब, मतलब उसने अपनी जो है नई जो जॉब है उसका नया जो पेशा है उसको स्टार्ट कैसे उसको शुरू किया। स्टार्टेड में एंड क्या हो रहा है? फिर से ईडी से एंड हो रहा है, लेकिन हम क्या पढ़े? ID ईड, स्टार्टेड। These flowers had faded, ये जो है फूल मुरझा गए हैं, ठीक है। फेड से मतलब मुरझा गए हैं। जब फूल जो होते हैं मुरझा जाते हैं तो उनको हम इंग्लिश में कहते हैं फेडेड, ठीक है। ये जो होता है FADED, फिर से ये ED से एंड हो रही है। जैसे हमने सवाल में ही पढ़ा था कि ED से एंड हो गया, लेकिन वो अलग अलग जैसे कि ED साउंड्स को करेक्टली प्रोनाउंस करना है एंड पे क्योंकि ED आ रहा है, ठीक है। These flowers had faded, faded में FADED, faded में हम इसको ID पढ़ रहे हैं, ठीक है। E की जगह हम इसको I पढ़ रहे हैं, ठीक है। faded। आगे है T, ठीक है। वर्कड, इसको आपने वर्कड इस तरह नहीं पढ़ना, ठीक है। He worked hard for the test, ऐसे लगे जैसे आप बोल रहे हैं वर्कड, लेकिन आपने बोलना क्या है? वर्कड, ठीक है। We walked in the morning, we walked in the morning. They helped a poor man, ठीक है। पहला he worked hard for his test, मतलब उसने अपने जो है टेस्ट के लिए लगन मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। We walked in the morning, ठीक है। हम जो है सुबह चहलकदमी करने गए या फिर हम सुबह की जो है सैर करने गए। They helped a poor man, they helped a poor man, उसने उन लोगों ने उन्होंने जो है गरीब की मदद की, गरीब आदमी की मदद की। Underline the words with ED ending and write them in the relevant columns. It rained heavily last night. अब rained में आ रहा है जैसे हमने पढ़ा rained, एंड पे ED आ रहा है, हमने क्या पढ़ना है? rained, D साउंड लानी है कि rained, तो ये आएगा D वाली साउंड में, ओके। अगला है she laughed aloud,
ठीक है, ये डी से ही एंड हो रहा है तो हम इसको सॉरी अगला है इसके लास्ट है, ये ईदी से एंड हो रहा है और ये आएगा डी में, लॉफ्ट लॉफ्ट, ठीक है, ये डी में आएगा। The laborers had loaded the truck, मतलब जो लेबर्स हैं जो काम कर रहे हैं मजदूर, वो उन्होंने ट्रक को जो है वो लोड कर लिया, ठीक है, लोडेड, ये आईडी में आएगा क्योंकि हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, लोडेड, ओके। The children jumped on the bouncy castle, ठीक है, जो चिल्ड्रन थे ना वो बाउंसी कैसल के ऊपर जंप कर रहे थे, ठीक है। Ali asked his teacher a question, asked में हम क्या पढ़े, इसको दी पढ़ने हैं, ठीक है। They waited him for last night, अब waited में हम ed से एंड तो हम इसको क्या पढ़े, id, waited, तो इसको हम ed में ले आएंगे, ओके। Learning to speak, read and practice the given dialogue, और अगर आपको मेरी कोई मिस्टेक तो आप मुझे मिस्टेक लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, ये डायलॉग है और इसके अंदर हमने जो है कुछ, इसके अंदर है एक स्टूडेंट्स है और एक उनका सर है, सर यासिर, ओके। अस्सलाम वालेकुम, सर यासिर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, मतलब अस्सलाम वालेकुम बच्चों आप कैसे हो। स्टूडेंट्स, वालेकुम अस्सलाम, वी आर फाइन सर, वालेकुम अस्सलाम हम ठीक हैं सर। सर यासिर, स्टूडेंट्स डू यू नो व्हाट नेशनल इवेंट इज कमिंग ऑन मार्च 23rd, ठीक है, वो पूछ रहे, सर यासिर पूछ रहे स्टूडेंट्स बच्चों क्या आपको पता है कि 23 मार्च को कौन सा जो है नेशनल इवेंट आ रहा है, कौमी जो है इवेंट आ रहा है। तो हसन कह रहा है यस सर इट इज पाकिस्तान डे, मतलब वो कह रहा है कि जी सर वो पाकिस्तान डे है, ठीक है, पाकिस्तान का दिन है। सर यासिर ना हो टेल मी व्हाई वी सेलिब्रेट दिस डे, मतलब अब सर यासिर कह रहे हैं कि मुझे ये कौन बताएगा कि ये मनाया क्यों जाता है, ठीक है। Ali, sir, we celebrated Pakistan to remember the Lahore Resolution of 1940. This resolution proposed the idea of an independent state for Muslims. Therefore, it also called the Pakistan Resolution. ठीक है, तो अली कहता है सर हम पाकिस्तान डे को है लाहौर में जो है लाहौर रेजोल्यूशन जो है 1940 में जो लाहौर में हुई थी, करारदाद हुई थी पाकिस्तान की, करारदाद पाकिस्तान वो जो हुई थी, ये उसका 23 मार्च को हम क्या करते हैं, पाकिस्तान का दिन मनाते हैं जो कि होता है करारदाद पाकिस्तान का दिन, ठीक है। This resolution proposed the idea of an independent state for Muslims. इसी जो करारदाद थी, इसी की वजह से एक जो है ये प्रपोज हुआ था कि एक हम मुसलमानों के लिए, हम सारे मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाएंगे। Therefore, it is also called the Pakistan Resolution. तो ये इसीलिए जो है ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन, पाकिस्तान की इसको करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं। सर यासिर गुड, अली मतलब अली शाबाश। उस्मान, where was this event held? मतलब ये जो है हेल्ड होता है कि कहाँ पर जो है वो जैसे कहीं पर वो कहाँ पर जो है उसको अरेंज हुआ था, ठीक है, मतलब कहाँ पर उसको मनाया गया था। तो सर ऐसे कहते हैं इट वाज हेल्ड एट मंटू पार्क एट लाहौर, मीनार पाकिस्तान, मतलब we are arranging a speech competition about this. I would like all of you to come and participate. Okay, ठीक है, तो ये कह रही है कि वो मिंटो पार्क जो है लाहौर का, मिंटो पार्क लाहौर मतलब मीनार पाकिस्तान, जहाँ पर आपने मीनार पाकिस्तान देखा ही होगा, मीनार पाकिस्तान में जो है वो मनाई गई थी करारदाद, ठीक है। तो वो वहाँ पर जो है वहाँ पर अरेंज किया गया था कि यहाँ पर हम करारदाद पाकिस्तान करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम जो है स्पीच कंपटीशन कर रहे हैं, उससे हम स्पीच कंपटीशन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है पार्टिसिपेट करें, इसके अंदर जो है हिस्सा लें। पार्टिसिपेट होता है हिस्सा डालना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके सर, ठीक है सर। कंडक्ट द डायलॉग ऑन बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, मेक श्योर स्टूडेंट्स यूज पोलाइट एक्सप्रेशन टू सीक अटेंशन। तो ये जो है
आप अपनी क्लास में जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये डायलॉग कर सकते हैं कि हमारे लिए जो है ये क्यों हमारे लिए ये जो एजुकेशन है, पढ़ाई की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो आप इस पर बात कर सकते हैं एक दूसरे से, जिससे आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सारा के बेनिफिट एजुकेशन के क्या फ़वाइद है, ठीक है। उसके बाद है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, आंसर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गए, ठीक है। व्हाट इज अ नेशन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ब्रेव एंड हार्ड वर्किंग मैन आर अ नेशन स्ट्रेंथ, ठीक है। ब्रेव मजबूत, बहादुर और हार्ड वर्किंग मतलब जो है काम करने वाले, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनत से काम करने वाले, मेहनत लगन इस तरह काम करने वाले जो है वो एक कौम की स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ होता है कुव्वत, और नेशन जैसे मैंने आपको बताया था कौम होता है, कौम की जो है ताकत, कौम की ताकत नेशन स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम इन योर ओपिनियन, मतलब आपकी राय में, ओपिनियन होता है आपकी राय में जो है इस पोएम का क्या मैसेज है, क्या ये पैगाम देती है हमें, ये हमें क्या पैगाम देती है, that if we work hard so we can make our nation strong, अगर हम सख्त मेहनत से काम करें तो हम अपनी जो कौम है उसको जो है मजबूत बना सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें अपने मुल्क को जो है उसका नाम रोशन करना है दुनिया में, और हमें अपनी जो है कौम को क्या करना है, कौम को हमें मजबूत करना है। तो उसके लिए हमें शऊर की ज़रूरत होगी। तो आप इसीलिए हम पढ़ाई की करते हैं। तो आगे यही है, व्हाट इज एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंट्री, मतलब एक कंट्री के लिए, एक मुल्क के लिए जो है पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, पढ़ाई की क्यों ज़रूरत है। Education is very important for every country. Any country cannot make progress in any field of the life. ठीक है, एजुकेशन जो है हर एक जो है मुल्क को ज़रूरत है इसकी, मुल्क को ज़रूरत है इसकी। अगर किसी मुल्क के पास कोई पढ़ाई नहीं होगी, एजुकेशन ही नहीं होगी, तो वो क्या होगा, तो वो किसी भी फील्ड में, जिंदगी की किसी भी फील्ड में, साइंस और टेक्नोलॉजी हो, किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए एजुकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप यही जो है अपने डायलॉग में भी बता सकते हैं, ठीक है। Look and read the given table of contents of a book, then answer the given question, ठीक है। यहाँ पर एक कंटेंट दिया हुआ है, टेबल कंटेंट्स, जहाँ पर सारे जो है चैप्टर के टाइटल दिए होते हैं और कि वो किस पेज पर है और कौन सा पेज चैप्टर है, तो ये बताया जाता है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स हर बुक के सबसे पहले आप अपनी बुक पर में देखें, इंग्लिश की बुक में देखें, तो वहाँ पे होगा फहरिस्त, फरहंग और इस तरह कंटेंट्स ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, इस तरह होते हैं। चैप्टर टाइटल अ थिर्स्टी क्रॉ, इसका पेज क्या है, ये दूसरे पेज पर है, चैप्टर नंबर, और ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। अ नॉटी किड पेज 6, मतलब चैप्टर नंबर क्या है, 2 है, चैप्टर नंबर 2 और 6वें पेज पर शुरू होता है, ठीक है। लव फॉर द कंट्री, और ये है 9वें पेज पे, 9 पेज पे, ठीक है। और 3rd चैप्टर है द क्रेन एंड फॉक्स, ये 12वें पेज पे है, 12th पेज पे है, और ये 4th जो है चैप्टर है। द रेड फैट हेन, और ये 5 है। अ थिर्स्टी क्रॉ मतलब एक प्यासा कौवा, अ नॉटी किड एक शरारती बच्चा, लव फॉर द कंट्री मुल्क के लिए या फिर अपने मुल्क के लिए प्यार, द क्रेन एंड द फॉक्स क्रेन और लोमड़ी, द रेड फैट हैन एक लाल मोती सी मुर्गी, ओके। व्हाट इज द टाइटल ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, मतलब पहला चैप्टर का नाम क्या है, अ थिर्स्टी क्रॉ, एक प्यासा कौवा, ठीक है। अगला क्या है, अ नॉटी किड, ये जो है इनमें से पहला जो है वो अ थिर्स्टी किड है, ठीक है। व्हिच पेज डज द 3rd चैप्टर स्टार्ट ऑन, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है
तीसरा चैप्टर किस पे स्टार्ट होता है? लव फॉर द कंट्री। 9 पेज पे स्टार्ट होता है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक? ठीक है, इस बुक में जो दी गई है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है सबसे लास्ट पे कौन सा जो है आ रहा है चैप्टर? ओके, तो इसके अंदर क्या है? द रेड फैट हैंड। ओके, रीड द गिवन ग्लोसरी। ठीक है, पहले हम रीड मी पढ़ लेते हैं। रीड मी है a glossary at the end of the book or chapter includes words within that book that are either newly introduced or uncommon। ठीक है, मतलब एक ग्लोसरी जो होती है वो एक बुक के एंड पे होती है। जैसे आपने अपनी साइंस की बुक देखी होगी तो उसके एंड पे जो है ग्लोसरी बनी हुई है, जिसके अंदर नए जो इंट्रोड्यूस्ड है, लेकिन जो नए आए हुए हैं आपकी बुक में, नए जो है लफ्ज आए हुए हैं उनके मायने बताए जाते हैं, या फिर वो जो मतलब आम से आम नहीं होते, वो कभी कभार यूज होते हैं। ठीक है, तो उनके मायने बताए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक ग्लोसरी दी गई है। ए एबिलिटी, अ स्पेशल स्किल और टैलेंट। एबिलिटी होती है, क्या होती है? एक स्पेशल स्किल और टैलेंट या फिर टैलेंट। ठीक है, एल्टीट्यूड, द हाइट अबव द अर्थ सरफेस और सी लेवल। ठीक है, बैटल, a fight or conflict with or without weapons। Bottom, the lowest, last or underside of something। Career, what you do for a living, a life to earn livelihood। Okay, choice, the act of making a selection। Okay, मतलब ये जो है एबिलिटी और एल्टीट्यूड ये ए में आ रहे हैं क्योंकि ये ए से शुरू हो रहे हैं। बैटल और बॉटम ये बी में आ रहे हैं क्योंकि ये बी से शुरू हो रहे हैं। और उसके बाद कैरियर चॉइस ये सी में आ रहे हैं क्योंकि ये सी से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, लुक एट द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड इन द गिवन ग्लोसरी एंड राइट इट। ठीक है, तो यहाँ पर अब एल्टीट्यूड ए वाले में जो सेकंड है एल्टीट्यूड, वो उसका क्या मायने है? हाइट अबव द अर्थ सरफेस और सी लेवल। ठीक है, why do we use a glossary? ठीक है, we use a glossary for learning the meanings of the newly introduced words or uncommon। ठीक है, मतलब जो अनकॉमन या फिर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हुए आपकी बुक में, या फिर कॉमन नहीं है, आम नहीं है, या फिर वो जो है कोई कह सकते हैं नए आपको मिले, तो इसलिए वो उसको उनके जो है मायने क्या है, वो मतलब क्या है, किस लिए यूज़ किए गए हैं, उनको ये पता लगाने के लिए, उनके मायने याद करने के लिए हम जो क्या यूज़ करते हैं? ग्लोसरी यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक एनी 10 वर्ड्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड मेक योर ओन ग्लोसरी। तो आप अपनी बुक में जो है ना, कॉपी में, आपकी जो नीट कॉपी है उसके अंदर आप जो है कुछ वर्ड्स ले सकते हैं, 10 वर्ड्स ले सकते हैं। 10 को आप वर्ड्स ले लें और उनके जो है आप मायने अपनी बुक में लिख लें, या फिर अपनी कॉपी में ही ग्लोसरी बना दें। ठीक है, उनके मायने लिख कर रीड द गिवन मैप एंड इट्स की टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक मैप, हिल स्टेशन का मैप दिया गया। ठीक है, इसका टाइटल है अ मैप ऑफ हिल स्टेशन और सिंबल। ठीक है, मैप की पहले हम मैप की पढ़ लेते हैं। रोड, ये जो आपको एक इस तरह से ग्रे कलर की एक लाइन दिख रही होगी, उसके अंदर वाइट से लाइंस होंगी, वो होंगी रोड। फॉरेस्ट जहाँ पर दरख्त बने होंगे। ठीक है, रेल रोड वो होगी जहाँ पर पटरी बनी होगी जिसके ऊपर रेलगाड़ी चलती है। ठीक है, और ब्रिज वो इस तरह और इस तरह जैसे एरो वगैरह होते हैं उस तरह बनी हुई है। माउंटेन्स बिल्कुल पहाड़ों की तरह बने हुए हैं। रिवर जो है बिल्कुल एक सीधी जो है लाइन बनी हुई है और उसके अंदर जो है इस तरह थ्री बने हुए हैं। ओके, तो ये सारे मैप की होगा। तो ये जो हमने मैप की पढ़ी है वो की है, या फिर लेजेंड कह सकते हैं, लेजेंड। और दरम्यान में आपको एक जो है डायरेक्शन दी गई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये जो है एक टेबल में दी गई है। ठीक है, कंपास, जिसे हम कंपास कहते हैं ना, मैग्नेटिक कंपास, तो वो डायरेक्शंस है। ठीक है, और सिंबल जैसे कि दरख्त, रेल रोड। ठीक है, ये सब ये सिंबल है। और टाइटल जैसे मैंने आपको पहले बताया, अ मैप ऑफ
सेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। राइट द डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब आप बताएं फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट जो है वो माउंटेन्स की डायरेक्शन क्या है, क्या डायरेक्शन है? इसकी क्या डायरेक्शन है? ईस्ट है। राइट द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्रॉम द फॉरेस्ट। इसके क्या है? इसके नॉर्थ है। राइट द डायरेक्शन ऑफ द रेलरोड फ्रॉम द रिवर, नॉर्थ, ठीक है। आगे हमारे जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश कैन नॉट मेक पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मनी, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ठीक है। तो मनी नहीं आया तो गोल्ड आया, तो हम क्या पढ़ेंगे? गोल्ड कैन नॉट मेक पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। टू जो है जहाँ पर 2 आई बने हुए हैं, ठीक है, रोमन काउंटिंग के 2 बने हैं, ठीक है, तो वो वहां पर आपने टिक करना है, ओके। मैन वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, डल, कॉवर्डली, ब्रेव, वीक। डल मतलब अगली, जिसे कहते हैं डल, और कॉवर्डली, ब्रेव, वीक वो होता है जो जिसे हम सबको कहते हैं कमजोर। तो हमने क्या पढ़ा? ब्रेव मैन वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, बहादुर मर्द जो है वो काम करते हैं जबकि दूसरे सोते हैं। द मैन हु देयर व्हाइल अदर्स कुक, स्माइल, फ्लाई, क्राई। कुक पकाते हैं, खाना पकाते हैं, स्माइल हंसते हैं, खुश होते हैं, फ्लाई उड़ते हैं, या फिर इसके जो है मायने ये है भाग जाते हैं, या फिर क्राई रोते हैं। अगर तो इसका जो है 3 ब्रेव, सॉरी फ्लाई, 3 फ्लाई है। ग्रेट मैन लिफ्ट द नेशन टू द पार्क, क्लाउड्स, स्काई, रेनबो। ग्रेट मैन जो है नेशन कौम को कहाँ तक ले जाती है? पार्क में ले जाती है, जो है बादलों में ले जाती है, आसमानों में लेके जाती है, या फिर रेनबो में ले जाती है, धनक में लेके जाती है। हाँ, तो 3 स्काई में लेके जाती है, मतलब आसमानों की बुलंदियों तक ले जाती है, बुलंदियों तक, ठीक है। आसमान की जो सारी बुलंदियां होती है ना, उन वहां तक ले जाती है। ओनली डैश कैन मेक कंडीशन स्ट्रांग। माउंटेन्स पहाड़ बनाते हैं, नो। एनिमल्स जानवर बनाते हैं, नो। मैन बनाते हैं ना, तो मैन। और आगे हिल्स है, पहाड़ियां, दैट्स नॉट, मतलब ये सब जो है माउंटेन्स, एनिमल्स, हेल्थ, ये तो सब आ जाएंगे ना ब्यूटीफुल में, कि इस तरह वो प्यारा लगता है एनिमल से, वो उन्हें हमें उनकी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो है उनको हमारी जो है कौम को स्ट्रॉन्ग, उनको जो है मजबूत कौन बनाता है? मैन बनाते हैं, ओके, क्योंकि हम भी काम कर सकते हैं, ठीक है। रीड द बायोग्राफी ऑफ द कायद-ए-आज़म एंड लिस्ट डाउन हिज 5 क्वालिटीज इन योर नोटबुक, ठीक है। आपने जो है कायद-ए-आज़म की बायोग्राफी पढ़नी है, और बायोग्राफी मतलब क्वालिटीज वगैरह आपने पढ़नी है, और आपने जो है उनकी 5 जो आपको क्वालिटीज लगेगी, तो आपको जो उनकी क्वालिटीज लगेंगी, आपका जो चीज जाएगा तो आपने वो लिख देना, ठीक है। आगे सी लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, ठीक है, इनका जो है मीनिंग्स पढ़ने। ऑनर, ऑनर होता है एहतराम या फिर इज्जत, ठीक है। ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समबडी, किसी के लिए जो है बहुत ज्यादा ना एहतराम या फिर इज्जत होना। सफर, तो ये बैडली अफेक्टेड बाय डिजीज, असर होना, मतलब सफर होता है किसी पर बहुत ज्यादा ना बैडली सफर होना, मतलब बहुत मतलब असर पड़ना। देयर, टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, देयर क्या होता है? बहादुर, मतलब इतना बहादुर होना कि कुछ करने के लिए बहुत बहादुर होना, ठीक है। स्ट्रेंथ, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव, मतलब कुव्वत या फिर ताकत। नेशन, पीपल ऑफ अ कंट्री, मतलब एक कौम, जैसे हमारे पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं सारे जो है पाकिस्तान की कौम है, ठीक है, तो वो मिलके क्या बनाएंगे? कौम बनाएंगे। भला वो जिस मर्जी जो है सूबे से हो, पंजाब से हो, या फिर किसी भी सिटी, लाहौर से हो, कराची से, कहीं से भी हो, पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो सब मिलकर जो क्या बनाते हैं? एक कौम बनाते हैं, पाकिस्तान की कौम बनाते हैं, ठीक है। राइटिंग अ पोएम, राइट अ पोएम ऑन टॉपिक माय कंट्री विद द हेल्प ऑफ द गिवन राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर हमें कहा गया है कि आपने एक पोएम लिखनी है जिसके अंदर लैंड, स्टैंड, ड्रीम, स्ट्रीम, डे, वे, ठीक है, तो आपने
इस तरह जो है एक बना सकते हैं इन अल्फाज को यूज़ करके, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो आपको 6 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आप राइमिंग वर्ड्स से इस तरह बिल्कुल राइमिंग जो है ना करके ना एक राइम की तरह बना के, तो आपने इसकी एक नज़म बना देनी है, ठीक है। एंट्री वर्ड, लुक, read me. An entry word is the form of word in a dictionary under which its meaning, spelling, etc. are grouped. मतलब एक एंट्री वर्ड क्या आता है? एंट्री वर्ड वो होता है जिसके डिक्शनरी में मीनिंग्स, स्पेलिंग, etc. जो है ये वगैरह वगैरह ये ग्रुप हुए होते हैं, ठीक है। Look at the given page of a dictionary and notice the use of alphabetical arrangement of words. Also notice the use of entry words. ठीक है। Sake, sake क्या है? नाउन है। क्या आगे लिखा है? नाउन, sake for the purpose of, in the interest, in order to help someone. Sleep, sleep ये क्या है? वर्ब है, ठीक है। और sleep, ठीक है। To rest with your eyes closed and your mind and body दोनों एक्टिव, ओके। Stand, stand ये भी क्या वर्ब है? To be on your feet, to be in a vertical position, ठीक है। See क्या होता है? See एक नाउन है, ठीक है, नाउन है। और ये पर्पस होता है एक किसी चीज़ में ना किसी अदर में इंटरेस्ट होना और उसको उसके अंदर किसी की हेल्प करना, ओके। स्लीप, स्लीप एक वर्ब है। टू रेस्ट विद योर आइज, अपनी आंखों से क्या आराम करना, मतलब अपनी आंखें बंद करके, आंखें बंद होते हुए आराम करना हो। और योर माइंड, आपका दिमाग और आपकी जो बॉडी, आपका जिस्म, कुछ भी वो एक्टिव नहीं है, ओके। स्टैंड, स्टैंड ये भी क्या है? वर्ब है, ओके, ठीक है। टू बी ऑन योर फीट, आप अपने पैरों पे होना, ठीक है। टू बी इन अ वर्टिकल पोजीशन, एक वर्टिकल पोजीशन में ना, ठीक है। लर्निंग टू स्पेल, fill in the missing letter to complete words. Honor, honor, O-N-O-U-R, honor, ठीक है। पर ये honor हम बोल रहे हैं और हमने स्पेलिंग को बता दी, इसके अंदर क्या मिसिंग हो गया? H, H से शुरू होता है, ठीक है, जो कि साइलेंट होता है, ठीक है। Pillars, pillars, P-I-L-L, आगे E आएगा या A आएगा? A आएगा, ठीक है। R, pillars. Brave, brave, B-R-E, क्या आएगा? V आएगा, brave. Suffer, suffer में S dash double F E R, क्या आएगा? U आएगा, suffer. Build, B U dash L D, इसके अंदर क्या आएगा? I आएगा, ठीक है, build. आगे हमें ग्रामर दी गई है, pronoun, antecedent, agreement, ठीक है। Read the given sentence and notice the use of pronoun, antecedent, agreement. I bought a book about Pakistan. It is very interesting. मतलब मैंने जो है पाकिस्तान के बारे में एक किताब खरीदी, वो बहुत ही ज़्यादा ना दिलचस्प है, ठीक है। पाकिस्तानी सोल्जर्स आर ब्रेव, दे प्रोटेक्ट अस। पाकिस्तानी सोल्जर जो है वो बहादुर है और वो हमें क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं, ठीक है। अहमद इज माय नेबर, ही इज अ गुड मैन। अहमद क्या है? मेरा रिश्तेदार है, या फिर कह सकते हैं मेरा हमसाया है, और वो बहुत ज़्यादा ना अच्छा लड़का या फिर अच्छा आदमी है, ठीक है। My mother is very caring to love us. मेरी वालिदा जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली है, वो हमसे बहुत प्यार करती है, ठीक है। Fill in the blanks with correct pronouns to complete these sentences. सारा complete dash work. His work क्या? हर work. His होता है लड़के के लिए यूज होता है, और हर क्या होता है? लड़की के लिए यूज होता है। तो सारा क्या लड़की है, तो इसलिए इसके लिए क्या होगा? हर यूज होगा, ओके। Ali left his her keys in his house. जैसे मैंने आपको बताया कि his लड़कों के लिए यूज होता है और हर लड़की के लिए यूज होता है। अब ये जो है अली, ये क्या है? लड़का है, तो ये इसके लिए क्या यूज होगा? his होगा, जैसे बाद में भी his ही यूज हुआ, ठीक है। They worked hard to make dash nation strong. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है मेहनत की अपनी जो है नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपनी कौम को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। देयर आएगा या हिम आएगा? उन्होंने उसकी जो है कौम को मजबूत बनाने के लिए काम किया, या फिर उन्होंने अपनी, तो वो अपनी करेंगे तो होंगे ना, उसकी मतलब किसी हिम मतलब किसी और की, तो उन्होंने अपनी की है, तो वो अपनी नेशन को स्ट्रॉन्ग किया ना, तो उन्होंने देयर उन लोगों ने उन्होंने। Look at the apples. Let's go to pick herd. अब ये जो
एप्पल्स है ये लड़के हैं या लड़कियां? नो, वो तो एक वैसी चीज है ना खाने वाली। दम तो दम ही आएगा ना, काफी ज्यादा, और वो जो है जानदार नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? दम। दे ड्रैंक कॉफी इवन दो was cool, he was cool या फिर it was cool, वो लड़का थोड़ी है, इसलिए it यूज होगा, ठीक है। We do and have as helping work, मतलब ये नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है। Read the given sentences, B form, read the given sentences, B form है Rafi is not studying, Rafi is not studying, वो पढ़ाई नहीं कर रहा। The ants are not eating, जो चूतियाँ वो खाना नहीं खा रही। It was not raining, मतलब वो बारिश नहीं हो रही। Do form, he does not work, वो काम नहीं करता। She did not like spicy food, उसे जो है स्पाइसी तीखा खाना पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, कह सकते हैं। We don't practice yoga, हम जो है योगा की प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। Have form, he has not invited us, उसने हमें जो है अपनी पार्टी या फिर किसी भी चीज़ में हैप्पी बर्थडे पार्टी कहीं पर भी इनवाइट नहीं किया, ठीक है। They have not decided to go out, उन्होंने बाहर जाने का डिसाइड नहीं किया, ठीक है। We had not completed our work, हमने अपना काम ही नहीं कंप्लीट किया, पूरा ही नहीं किया। Use of can, cannot, may and may not. Read the given sentence and notice the use of can and cannot. Ali can speak different languages, तो show the ability to do something, ठीक है। मतलब अली जो है वो क्या कर सकता है? डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकता है, मतलब ये किसी की एबिलिटी, किसी की जो है उसकी खसूसियत, जिसे हम कहते हैं ना खसूसियत, उसकी ये खसूसियत है, वो खसूसियत है, वही खसूसियत है कि कुछ करने की खसूसियत होती है, ठीक है। कैन वी गो होम नाउ, तो आस्क परमिशन, इजाजत लेने के लिए, ठीक है, क्या हम अभी अब घर जा सकते हैं। दिस कैन बी ट्रू, टू शो दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता, मतलब ये शो करना, ये दिखाना कि ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, ना मुमकिन है। Read the given sentences and notice the use of may and may not. He may join Pakistan Army, to show possibility, मतलब possibility कि शायद ये हो जाए, possibility कि possible हो जाए, ठीक है, मुमकिन हो जाए। May I come in sir, मतलब इजाज़त लेने के लिए कि मैं आ जाऊँ। They may not be many people, तो express doubt, मतलब थोड़ा सा डर होना कि ये नहीं हो सकता, वो ज़्यादा लोग नहीं होंगे, थोड़ा सा हमें होता है ना कि इस तरह तो शायद हो नहीं सकता, इस तरह, ठीक है। You may not borrow the car until you learn driving, ठीक है, मतलब तुम जो है तब तक कार खरीद नहीं सकते, तब तक तुम जो है कार नहीं खरीद सकते जब तक तुम जो है ड्राइविंग, मतलब गाड़ी चलाना सीख ना जाओ, ठीक है। तो ये है, ये एक्सप्रेस करना, प्रोहिबिशन को एक्सप्रेस करना। राइट टू सेंटेंस विद कैन, कैन नॉट, मे एंड मे नॉट, ठीक है। मे कह सकते हैं मे सर, मे आई गो टू होम सर, मे आई कम इन सर, ठीक है। और मे नॉट होगा यू मे नॉट go outside, you may not go to park now, मतलब you may not play at this time, मतलब अब रात हो गई तो तुम ना जाके खेलो, ठीक है। Can, he cannot drive the car, he cannot जो है he cannot cut vegetables, ठीक है। he can में जो है वो कर सकता है, he can drive the car, he can drive मतलब कुछ कोई वर्ड्स लगा सकते हैं, ठीक है। he can run fast, very fast, he can run very fastly, he love to eat fruit, he can, and मतलब आगे कोई वर्ब लगा देना, ठीक है। adverbs of time and place, टाइम और प्लेस के जो adverbs है वो है। read the given sentence and notice the use of adverbs and of time and place. Umar will call you later, उमर जो है वो आपको बाद में जो है कॉल करेगा, ठीक है। he is putting his toys inside the box, तो अपने जो खिलौने हैं ना वो बॉक्स के अंदर, जहाँ पर सारे हम खिलौने वगैरह संभाल के रखते, तो वहाँ पर वो रख रहा है। I saw Sana today, मैंने जो है आज सना को देखा। Sarah lives near the school, सारा जो है स्कूल के करीब रहती है। Please sit here, please यहाँ पर बैठ जाएं, ठीक है। Use the given adverbs of place in your sentences in your notebook,
There is my home. Far. My home is very far to my school. ठीक है. East. My home is in the east. ठीक है. East. Downstairs मतलब नीचे आओ. Come from the downstairs. Away. Go away. ठीक है. Full stops and with abbreviations. Read the given abbreviations with their full form and notice the use of full stop. ठीक है. Capped. यहाँ पर हमने क्या लिखा है? कैप के आगे ये लगा दिया तो ये बन गया कैप, और इसके आगे जो है हमने डॉट लगा दिया फुल स्टॉप. जो हम एंड पे किसी जुमले के एंड पे लगाते हैं ना फुल स्टॉप, वो हमने इसके एंड पे लगा दिया. तो मतलब ये शॉर्ट फॉर्म के लिए होता है. और कैप्ट की फुल फॉर्म क्या है? कैप्टन. ओके. डेप्थ आगे जो है हमने जो है फुल स्टॉप लगा दिया तो क्या बन जाए? डिपार्टमेंट. ये फुल फॉर्म किसके है? डिपार्टमेंट की फुल फॉर्म. गोव्ड. आपने लिखा होगा ना गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में रीजन जाता है, उसके अंदर आप GOVERE बड़ा सारा स्पेलिंग लिखने के लिए आप इससे जो है GOVT लिख के आगे दो लगा देते हैं. तो वो किसकी फुल फॉर्म होती है? गवर्नमेंट की. ठीक है. LTD के आगे फुल स्टॉप लगा दो, क्या होगा ना? तो वो उसकी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है लिमिटेड. ठीक है. अप्रॉक्स के आगे जो है डॉट लगा दो. ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है? ठीक है. ये सारे जो है कैप, डेप्थ, गोफ्ट, LTD, अप्रॉक्स जिनके आगे मैंने फुल स्टॉप लगाने का कहा है ना, तो ये जो है शॉर्ट फॉर्म्स है. और इसकी फुल फॉर्म क्या है अप्रॉक्स की? अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है. राइट 5 more abbreviations with full stop in your notebook. ठीक है. आप इसके आगे जो है एब्रीविएशंस लगा सकते हैं फुल स्टॉप्स के साथ. ठीक है. मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखनी है आगे दो लगा के. ठीक है. तो वो आप कर सकते हैं. Dear writing, learning to write. D is the central idea of the poem. The poet tells us about the secret of the nation's success, which its manpower. Good people are more important than gold and jewels. The people who make their nation strong and great, the selfless, they fight for the truth and honor their nations. They are brave people and who face all challenges. If a nation has such a people, then no one can stop this nation from making progress and getting strong. Okay? इसका मेन आइडिया क्या? इसका मेन आइडिया ये है कि जो पोएट है वो हमें क्या बताना है कि हमें हार्ड वर्किंग बनना चाहिए. एक जब किसी कॉम में जो होता है ना हार्ड वर्किंग मैन होते हैं, मेहनत करने वाले काम मैन होते हैं, तो वो क्या होते हैं? उस कॉम को प्रोग्रेस बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता. ठीक है. और ये जो हार्ड वर्किंग मैन होते हैं ना, ये हीरे जवाहरात से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. Read the given poem and write its central idea in your own words. My flag. Others might have forgotten, but never can I. The flag of my country flies very high because of the efforts put in by them. My mothers, my sisters, and those great men who laid down for their lives for just a cause, for a just cause, and showed the world that Pakistan it was. ठीक है. डॉक्टर तफज्जल ने ये लिखी है और इसका सेंट्रल क्या है? पहले मैं आपको इनका माइंड बता देती हूँ. बाकी भूल गए होंगे लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मेरी जो है कंट्री, मेरे मुल्क का जो है फ्लैग, मेरे मुल्क का झंडा बहुत ही ज्यादा ऊपर लहराता है. बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स के लिए, उनकी एफर्ट्स मेरी माँ, मेरी बहनों, और उन अजीम रहनुमाओं की जो है जिन्होंने अपनी जान दे दी सिर्फ एक काज के लिए. इसको हम छोटी सी बातें कह सकते हैं. ये बड़ी बात है. ठीक है. कि हम मुसलमानों को अलग जो है नेशन बना के देना. ठीक है. उन्होंने अपनी जो है जान दे दी सिर्फ हमें पाकिस्तान बनाने के लिए. और उसे हमारे पाकिस्तान को दिखाया कि हमने मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान बनाया है. ठीक है. डॉक्टर तफज्जल ने ये लिखी, मतलब मेरी माँ बहनों ने और अजीम रहनुमाओं ने पाकिस्तान के लिए जो है अपनी जानें दे दी सिर्फ मुसलमानों को एक अलग स्टेट देने के लिए, अलग जो है मुल्क देने के लिए. क्योंकि पहले जो थे मुसलमान गुलामी करते थे. ठीक है. तो उससे आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने हमारे लिए एक नया मुल्क बनाया. What do you want creative writing
write what do you want to be when you grow up so you can serve your country. What do you want to do it? ठीक है, तो आप यहाँ पर बताएं कि आपने क्या बनना है. मैं बता दूं कि आपकी अलग अलग चीज़ होगी. आपने कुछ और बनना होगा तो आप वो लिख के बता सकते हैं कि आपने क्या बनना है, और आप इस तरह अपने जो है मुल्क पाकिस्तान को कैसे जो है सर्व करेंगे, कैसे उसकी खिदमत करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमें आपको कुछ चैलेंज दी गई है, तो ये आप खुद कीजिएगा ताकि ये आपने अपना कुछ बनना हो तो आप बता सकते हैं कि आपने डॉक्टर बनना, प्रोफेसर बनना, टीचर, कुछ भी. ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.